सचिन ने कल रात नेहा की और अपनी पर्सनल जो चैट थी ना वो वायरल कर दी है। और उन दोनों की वायरल चैट को सुनकर ना हर कोई शर्मिंदा हो जाएगा, इतनी गंदी वायरल चैट है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल जो लाइव आप लोगों ने देखा होगा ना, वो लाइव एकदम धमाकेदार लाइव था गाइस। सचिन ने ना पूरा पासा पलट के रख दिया था। जो वो अब तक छुपा रहा था ना जिन जिन चीज़ों को, वो उसने 50% उसने लोगों के सामने शेयर कर दी थी। लेकिन अब वो आगे शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आ गया है कोर्ट से नोटिस कि अब से आगे ना तो नेहा से मिलना है ना बात करनी है। और अब सोशल मीडिया पे कुछ नेहा से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाना है। तो अब जितना दिखा दिया वो लोगों के लिए काफ़ी है गाइस। उसमें उसने ना पूरी चैट दिखाई है, और ज़्यादातर जो चैट है उसने उसकी नेहा की एंगेजमेंट के बाद से जो चैट स्टार्ट हुई है सचिन की, वो दिखाई है कि नेहा कितनी मरी जा रही थी सचिन से शादी करने के लिए। बिल्कुल वो बोल रही थी हमें अलग नहीं रहना, साथ जीना है, साथ मरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तो मनीषा को तलाक दे दो। इसे इधर सचिन तो पूरा पागल हुआ पड़ा था कि उसको तो कुछ लग ही नहीं रहा था कि मतलब वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि नेहा कैसे मूव ऑन कर गई। मूव ऑन करने का नेहा का मकसद ये है कि अब सारी सोशल मीडिया पे उसकी जगहसाई हो गई है, सारी सोशल मीडिया पे उसकी बदनामी हो गई है। बदनामी का रीज़न देखो, अगर कोई लव मैरिज करता है, प्यार करता है, वो एक चीज़ अलग होती है। लेकिन आप किसी को धोखे में रख के, यानी कि आपने किसी के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाया, इतने टाइम से आपने इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो पहले से शादीशुदा था, तुम भी मैरिड थी, तुम अपने पहले पति का रोना रोती थी। उसके बाद तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट के बाद भी तुमने अपने पति के साथ एक फ़ोटो तक अपलोड नहीं करी, एक फ़ोन पे बात तक नहीं करी, और तुम सचिन के साथ रेगुलर टच में थी। और गाइज एक बात करते हैं मैसूर बुलाने की, तो सचिन और नेहा दोनों का ही मन था मैसूर जाने का। वहाँ उसका शूट था और सचिन का भी कोई काम था या नहीं था पता नहीं, वहाँ पे दोनों मिलने वाले थे। लेकिन किसी को भनक लग गई थी कि ये दोनों मिलने वाले हैं, तो नेहा को रोक लिया गया, जिसकी वजह से जो बवंडर और ज़्यादा आने वाला था ना, वो थोड़ा सा थम गया। अब बात करते हैं गाइज नेहा और सचिन की पर्सनल चैट के बारे में। जो एंगेजमेंट हुई थी 6 अक्टूबर को, एंगेजमेंट के बाद में 7, 8, 9 अक्टूबर की उसने वो चैट है वो लोगों को दिखाई है लाइव में, कोई भी एडिट नहीं करी है। उसने बताया है कि वो मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, जान कहाँ हो, इधर से आती है, जान मैं यहाँ हूँ, मतलब हर बात में जान जान। अपनी बेटी की कसम देती है, तो मैं मेरी बेटी की कसम है। वो उसका सिर्फ सचिन का एक ही कहना है कि नहीं अब साथ रहना है, मैं मनीषा को तलाक दे दूंगा बस। नेहा पर थोड़ा सा बाउंडेशन जो था वो उसके भाई का था। अगर उसके भाई का बाउंडेशन नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, तो नेहा बहुत आगे निकल गई होती। अब बात करते हैं गाइस नेहा की प्रेगनेंसी के बारे में। अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं कि नेहा नेहा प्रेग्नेंट है। क्योंकि अलका ने ये जो रायता फैलाया है ना, ये अलका ने फैलाया है। सारे यूट्यूबर्स को समेट लिया उसने, सारे यूट्यूबर्स की पर्सनल चैट लीक कर दी, सारे यूट्यूबर्स की रिकॉर्डिंग लीक कर दी, खुद को सही साबित करने के चक्कर में। और जबकि अब पता चल रहा है कि अलका तो सबसे मिली हुई थी। और गाइज अब पूरे जो क्रिएटर्स हैं, पूरे यूट्यूबर जो भी है ना, सब नेहा के खिलाफ है, सब नेहा के खिलाफ है। और ज़्यादातर जो भी है सब सरिता के सपोर्ट में आ गए। कल नेहा ने ना एक वीडियो अपलोड किया था रात को, उसमें माफ़ी मांगी है तो सिर्फ और सिर्फ सरिता से, कि जब तुम्हारे घर की इज्जत जा रही थी उस टाइम पे मैं चुप थी, लेकिन अब पता चला जब किसी के घर की इज्जत जाती है तो क्या बीते। मतलब इसको ये चीज़ भी रियलाइज जब हुई है जब इसके खुद के साथ बीती है। उस पे भी इसने मनीषा की कोई माफ़ी, मनीषा के लिए कोई इसके सब मन में वो नहीं है कि उसको माफ़ी दूँ। नहीं, मनीषा को इससे, मनीषा के लिए इसके शब्दों में 1% भी माफ़ीनामा नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही था कि मनीषा को तलाक दो, हम दोनों साथ में रहेंगे। अभी थोड़ा सा इस मैटर से दूर रहते हैं। अब नेहा ने जो है सोशल मीडिया, सॉरी कोर्ट के द्वारा उसको नोटिस भिजवा दिया है कि ये जो भी पर्सनल चैट वगैरह है वो पब्लिक ना करे, क्योंकि उसकी जो भी बदनामी बदनामी तो खैर बहुत हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत जो बची है क्या पता उन चैट में और ऐसा क्या है जिससे नेहा डर रही है। और माफ़ीनामा उसने सिर्फ और सिर्फ उसके भाई ने नीतू के लिए और नीतू के हस्बैंड के लिए दिया है, क्योंकि उसको पता है कि नीतू और उसके हस्बैंड को उनके घर की सारी करतूतें पता है। कल नीतू के हस्बैंड ने बोला था कि आप कैसे माँ बाप हो, आप कैसे भाई भाभी हो, कि एक विधवा औरत के रूम में तुम किसी को 5-5 दिन के लिए किसी पराये मर्द को कैसे रख सकते हो। तो
सिर्फ यही बात बोली थी, लेकिन नीतू ने इसको चिमटी काट दी थी, जो वो चुप हो गया था, नीतू का हस्बैंड जो था। और बाकी अभी बहुत सारे राज आने बाकी हैं, तो उनके बारे में भी बात करते हैं गाइस। बात करते हैं सोशल मीडिया की अफवाहों के बारे में। नेहा की प्रेगनेंसी की अफवाहें चल रही हैं, जिसको नीतू ने सरासर गलत बोला है, लेकिन अलका के लाइव में क्लियर हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सारी चीज़ों का देखो, या तो उसको पता है, या सचिन को पता है, या ही ईश्वर को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। क्योंकि नेहा के भाई ने ये चीज़ बोली थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस सब मैटर के बारे में, कि नीतू को ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब देखते हैं सुमित शादी करता है नहीं करता है, क्योंकि सुमित के सामने ना सारा सच आ चुका है। और नेहा ने ये चीज़ भी बोली थी कल अलका के लाइव में, मतलब अलका बात कर रही थी, तो बोला था कि सच सुमित का फ़ोन आया था, सुमित कह रहा था कि जो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब देखो ये पता नहीं है सच सुमित तक कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है, लेकिन सचिन का अब मानना है, क्योंकि सचिन तो हो गया है साइको। उसने अभी भी वो ना मनीषा को धोखा दे रहा है। सबसे बुरी बात यह है गाइस, वो अभी भी मनीषा को धोखा दे रहा है। जब नेहा की तरफ से लात पड़ी है तो मनीषा की तरफ आया है, लेकिन अगर नेहा कल की उसकी चैट देखी थी, जब वो फ्लाइट में था, अभी 2 दिन पहले की बात है, उस तक भी चैट हुई है उसकी नेहा से। तो सचिन ने बोला है कि अगर वो एक बार बात भी कर लेती है नेहा उससे, तो भी वो मनीषा को छोड़ने को तैयार है। उसने सीधा बोला है कि सिर्फ अब कुछ नहीं करना, मनीषा को तलाक देना है, क्योंकि मनीषा को बंधनों में संस्कारों में बांध के रखा है। मनीषा तलाक तो देगी नहीं, मनीषा मेरे पास ही रहेगी, तो इधर घर वाली इधर बाहर वाली दोनों का ही वो करते हैं। सचिन ने एक्सेप्ट किया है कि मैं उसके लिए फ्लैट लेने वाला था, अलग रहने वाले थे। कुछ अफवाहें चल रही हैं कि शादी कर चुके थे। अब ये मैटर कितना है कितना नहीं है ये तो नहीं पता गाइज, लेकिन अभी ये अफवाहें हैं। और लेकिन अफवाहें 2 दिन बाद फिर क्लियर भी हो जाती हैं, सही साबित भी हो जाती हैं। अफवाहें जितनी भी लगती है ना कि पहले था अफेयर था, दोनों बहन भाई तन के आए थे, कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ क्या, मतलब मूंछें कटवा देंगे, ये कटवा देंगे, वो कटवा देंगे। उसके बाद में गाइज अभी तक उसके भाई का, हाँ कल उसके भाई का ना स्टेटमेंट आया था नीतू के लिए कि मैंने किसी मासूम को फंसा दिया इस सब मैटर में, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि कल नीतू ने और नीतू के पति ने धमकी दी थी कि अगर हमारा नाम बीच में आता है तो हम सारे काले चिट्टे खोल देंगे। कल रात को मिशू भी लाइव आई थी। मिशू ने बोला था कि नीतू को इतना डरा के रखते थे ना ये लोग, वो सुसाइड तक करने वाली थी, इतना डरा के रखते थे गाइज वो नीतू को। तो सोचो वो जब नीतू के साथ ऐसा किया है, तो मनीषा के साथ तो उन्होंने क्या क्या किया होगा। दोनों की चैट से ये साबित हो रहा है कि वो मनीषा को रास्ते से हटाना चाहते थे। रास्ते से हटाने का मतलब तलाक देना नहीं, दूसरे रास्ते से हटाना चाहते थे। इसमें सचिन की एक चैट आपने लोगों ने देखी नहीं होगी, जो धुंधली आ रही थी, लेकिन वो मैंने कई कई बार जाके देखा था। उसमें बोला था, सचिन ने बोला था मुझे आपको कुछ बताना है, तो नेहा ने बोला था क्या बताना है, कि नहीं कुछ पर्सनल है मिल के बताऊंगा। तो उसने बोला था कि मनीषा को कुछ किया, तुमने कुछ करने की कोशिश की, कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊंगा। उधर से नेहा का जवाब आता है, प्लीज जान कुछ तो बोलो प्लीज जान, ऐसे बोलता है कि नहीं जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और भी काफ़ी सारी ऐसी चैट्स हैं जो सोशल मीडिया पे मतलब मुँह से नहीं बोल के दिखा सकते। ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो सचिन तो अभी भी नहीं सुधरा है, वो बिल्कुल साइको हो चुका है। सचिन का मानना सिर्फ यही है कि वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है, वो मुझे धोखा देके कैसे किसी तीसरे इंसान के साथ में जा सकती है। लेकिन इस सब में ना सबसे ज़्यादा अगर दो 2% पीछे हैं। एक तो मनीषा की तो सबको दिख रही है, लेकिन नेहा की बेटी उसकी तो कोई गलती नहीं है यार। वो जब बड़ी होगी तब ये सारे चीज़, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखो एक अफवाह घर में समाज में होना तो एक मतलब बच्चों तक नहीं पता चलती, लेकिन सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोज यार कि क्या ही बताएं। इतने सारे वीडियोज हैं कि आप मतलब चाह के भी किसी को डिलीट नहीं करवा सकते हो। कोई 1000 वीडियो डेली बनते हैं इन दोनों के ऊपर। तो बनीसा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके सपोर्ट में भी है सब लोग, लेकिन सपोर्ट से कुछ नहीं होता। जब तक उसका हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक बात आगे नहीं चलेगी। और मनीषा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रूड हो चुकी है सचिन के लिए, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रही है। और भरोसा ना करने का रीज़न है कि सचिन बार बार पैर खींच रहा है अपने सच मनीषा की तरफ से, बार बार नेहा की तरफ जाता है वो। नेहा जो बोलती थी वो करता था, नेहा कम्युनिटी की बोलती थी कम्युनिटी डालता था, नेहा कहती थी डिलीट तो डिलीट, नेहा कहती थी ब्लॉग तो ब्लॉग, नेहा कहती थी मनीषा को अलग करो तो अलग। सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता था, सारा कुछ। और अब जब नेहा ने मूव ऑन करने की धमकी दी तब सचिन लाइव आया है, तब सचिन ने सारी बातें रखी हैं। तो ये सारी बातें अभी आधी आई हैं, आधी चैट रखी हैं। अब उसके पास नोटिस आ गया है तो सचिन तो बता नहीं सकता है, लेकिन सचिन का कहना है कि मैं उससे मिलूंगा जरूर।
मिलके उसके घर वालों के सामने, सुमित की फैमिली के सामने सारा सच, सारी प्रूफ, सारे चैट उसके सामने दिखाऊंगा। तब बताऊंगा कि गलत मैं हूँ या गलत ये है। दोनों, मैं भी गलत हूँ लेकिन मुझसे 10 गुना ज़्यादा वो गलत है, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे फंसाया।